आज से 2 दिनों के लिए पादरा रोड पर पॉटट्री सिरामिक स्टूडियो में प्रारंभ हुआ है 8/8/2014। कलात्मक और क्लासिक वस्तुएं बनाते कलाकारों को प्रोत्साहन देने और एक मंच देने हर साल आर्टिस्ट दंपति गिरीश पवार और अंजू पवार पादरा रोड स्थित पॉटट्री सिरामिक स्टूडियो में आर्ट हाट का शो करते हैं। इसी परंपरा को निभाते हुए इस बार भी आर्ट हाट 2014 का 2 दिनों के लिए आज से प्रारंभ हुआ है। इसका उद्घाटन निमिषा विनोद राव ने किया। आर्ट हाट में कलात्मक चीजों का खजाना है, जैसे हैंडमेड वेस्ट बोतल पर वर्क, हैंडमेड ज्वेलरी, हैंडमेड लकड़ी का वर्क, पेपर से बनी चीजें, पॉटरी वर्क, ज्वेलरी, ग्लास वर्क समेत अनेकों कलात्मक वस्तुएं यहाँ का खास आकर्षण है। इन कलाकारों की कला के खूबसूरत नमूने जहाँ आकर्षक हैं, वहीं इनको बनाने में मेहनत और वक्त भी लगता है। आइए इन्हीं कलाकारों से जानते हैं इनकी कला की विशेषताएं। अपसाइकल बॉटल, वाइन बॉटल से उसको डेकोरेट करते हैं। फिर ये टेरेरियम से और ये ड्रीम कैचर से जो हैंग किए हुए हैं, सब हैंडमेड है। टाइम तो लगता है क्योंकि इसको क्लीन करके फिर कलर करके फिर ऊपर वर्क होता है। और ये दिस इज़ लाइक अ स्मॉल गार्डन, ये सब लिविंग प्लांट्स है तो टाइम लगता है, पर इट्स वेरी ग्रीनरी इन द हाउस ना। इसको वैसे तो मेंटेनेंस फ्री बोलते हैं। इसको वंस इन अ वाइल लाइक 10 डेज़ या 15 डेज़ में थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना होता है, दैट्स ऑल। हाँ, डेली कुछ नहीं करना होता उसको। घर के कोने में थोड़ा लाइट है वहाँ रख सकते हैं और 15-20 दिन में थोड़ा पानी, नथिंग एल्स, बस ऐसे ही रहता है। उसमें जो मॉइस्चर डेवलप होता है ना, वही उसमें वापस जाता है, इससे प्लांट सर्वाइव होते हैं। We source these beads from different places, from Bombay or maybe Jaipur or all these different places. फिर हम combinations करके बनाते हैं, and this is all handmade by both of us. Combinations करो, choose what जो हमें लगता है कि ये अच्छा लगेगा, उसके में half an hour 40 minutes में हो जाता है। उसका बेस जो है वुड रहता है और उसके ऊपर डेकोरेशन जो है वो अलग अलग आइटम से करते हैं। पर पीस पूरा प्रोसेस होने के लिए 1 दिन चला जाता है। ये जो ज्वेलरी बॉक्सेस जो बनाए हैं आपने, इसमें अब बहुत ही बढ़िया सा कटिंग वगैरह किया हुआ है, तो इसको कटिंग आप करते हैं या कैसे करते हैं? नहीं, कटिंग मैं बाहर से करवाती हूँ, मगर मैं उनको डिज़ाइन सजेस्ट करती हूँ कि मुझे किस टाइप का चाहिए, और वो जो कटिंग होके आता है उसको मैं अपने हिसाब से असेंबल करके बनाती हूँ। इन सब में आपकी पसंदीदा कौन सी आइटम है? मुझे तो सभी अच्छा लगता है, मगर हाँ, ज्वेलरी बॉक्स स्पेशली अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत यूनिक है। बाहर कॉमनली ऐसी चीज़ें मिलती नहीं हैं और मैं उसके अंदर अपना जितना भी क्रिएटिव पर्पज़ है वो यूज़ कर सकती हूँ। બધું સીવણ, એમ્બ્રોઇડરી, બ્યુટી પાર્લર, કોમ્પ્યુટર એવી રીતે બધા કોર્સીસ ચાલે છે ITIના, ટેકનિકલના ને આ અમે ત્યાં શીખવાડીએ છીએ, પણ આવી રીતે એક્ઝિબિશન વર્ષમાં 2-3 કરાવીએ છીએ અને છોકરીઓને સ્વનિર્ભર અને પોતાના પગ પર ઊભા રાખવા માટે બહુ સારી રીતે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। એવી જ રીતે આ પેપરના આઇટમ ચાલે છે, પછી આ જે ફ્રૂટનું પણ ચાલે છે। આ સિઝન પ્રમાણે અમે બધું બનાવીએ છીએ। ટેરાકોટા છે અને બેવ ટાઈપની માટી જ છે, ટેરાકોટા અને સ્ટોનવેરી કરીને 2 માટી છે, જેથી એનો કલર ડિફરન્સ ને બીજી થોડી ક્વોલિટીમાં ડિફરન્સ આવે છે। અને અમારી ફોર્મનું નામ ચતુરચીડિયા છે। તો આ બેઝિકલી વાયર ફ્રેન્ડલી બર્ડ્સ છે। તમે આ બર્ડ્સ કોઈ પણ ઘરે નોન કન્સીલ્ડ વાયર હોય જે ઇન્ટિરિયરમાં સારા ના દેખાતા હોય તો એને એક મિનિંગ પ્રોવાઈડ કરી શકો છો। અહીંયા લગાવી શકો છો, ત્યાં એવી રીતે લગાવી શકીએ છીએ। એટલે બિલકુલ નેચરલ બેઠી હોય ચકલીઓ લાગે, જે જનરલી વાયર પર આવીને ચકલીઓ બેસતી હોય છે। એ જ રીતે છોકરાઓ માટે અમે આવી રીતે પેન્સિલ સાથે રાખ્યું છે। એમને એક આઈડિયા આવે કે બર્ડનું ફોર્મ શું હોય છે। આ બેઝિકલી હેન્ડ પેઇન્ટેડ ડાયરીઝ છે
અમે હાથથી જ પેઇન્ટ કરેલું છે, આની ઉપર સ્ટેમ્પ લગાવ્યું છે, આની અંદર પણ અમે હેન્ડમેડ પેપર યુઝ કર્યું છે. એટલે આ અમે એટલે કરી રહ્યા છે કે એકવાર પ્રોડક્શનમાં વ્યવસ્થિત ચાલુ થઈ જાય પછી જે પેઇન્ટર્સને હવે કામ ઓછું મળી રહ્યું છે ટેકનોલોજી વધવાને કારણે કે CNC મશીન ને સ્ટીકર મશીન બનવાને કારણે, તો એ લોકો અહીંયા મશીન કોઈ નહીં ચાલી શકે, હાથથી જ કરશે અને હાથને લીધે થાય છે એટલે દરેક ડાયરી યુનિક મળશે. એ અમારો એમ છે. कौन से मटेरियल से सारी चीज़ें बनी हैं और इसको आपने बनाने में कितना टाइम लगता है? मैं पेपर और क्ले में काम करती हूँ. और पेपर में क्ले ऑरिगेटा है, पंच क्राफ्ट है और क्विलिंग, वो 3 करती हूँ मैं. और क्ले टाइम डिपेंड करता है कि कितनी बारीकियत से काम करते हैं और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है. जैसे ये वाला फ्रेम है, इसको बनाने में नहीं ना तो 10 दिन लग जाते हैं. फिर ये जो दूसरा क्विलिंग वाला है, ये वाला घड़ी है, वो 3D है. उसमें अगर आप नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कुछ नई चीज़ ऑर्डर करता है कोई, तो उस हिसाब से टाइम जाता है क्योंकि ट्रायल एंड एरर बेसिस होता है, तो 15 से 20 दिन उसमें लग जाते हैं. और जिनके लिए बनाई है वो ही इज़ अ फूडी, तो फास्ट फूड उनको बहुत पसंद है, तो उस हिसाब से बर्गर, फ्राइज़, केचप है. फिर ये बारबेक्यू पार्टीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, तो उस हिसाब से ही इज़ अ नॉन वेजिटेरियन एंड ही लव्स वाइन, तो उस हिसाब से बनाया. ही इज़ बॉर्न इन UK एंड ब्रॉट अप इन अमेरिका. फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, तो उस हिसाब से मैंने कैमरा बनाया हुआ है क्विलिंग से. फिर ये उनके ऑफिस स्पेस बनाया एंड ही लव्स ट्रैवलिंग, उस हिसाब से मैंने बैग्स बनाई हुई है. तो ये कस्टमाइज़ होती हैं. आप यानी कोई भी इंसान आता है, उनकी स्पेसिफिकेशंस देते हैं कि इस हिसाब, बेबी थीम हो सकती है, किचन थीम हो सकती है, किसी भी इंसान के लिए. जैसे डॉक्टर्स ह्यूमन फिगर भी बनते हैं क्विलिंग में. ये स्ट्रिप्स आती है, उनमें से रोल करके इनको हम लोग ऐसे शेप्स देते हैं. इसको बनाने में कितना टाइम तो आपने बताया, लेकिन अंदाज़न कितना खर्च हो जाता है? कस्टमर यानी रेंज होती है, जिस हिसाब से काम होता है. रेंज स्टार्ट होती है अराउंड 2500 से लेके 5500 या 6000 तक. डिपेंड्स हम कितना इसको भरते हैं, उस पर भी डिपेंड. कई का बजट इतना नहीं होता, तो थोड़े हम एलिमेंट्स बारीक तो सब में ही रहेगा, पर जैसे कई जगह पे चलो हमने कहीं यहाँ फ़ोटोग्राफ है तो कहीं बड़ा फ़ोटोग्राफ लगा दिया, तो इस हिसाब से काम कॉस्टिंग थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए. थैंक यू. इस कलात्मक आर्ट हाट में वडोदरा और बाहर से भी कला प्रेमी आते हैं. वे यहाँ की वस्तुएं देखकर चकित हैं. बहुत ही अच्छी है, इट्स वेरी नाइस. कलर कॉम्बिनेशन और फिनिशिंग अच्छा है और यूनिक है, ऐसे डिज़ाइंस पहले कभी नहीं देखी कहीं पे. कल 21 नवंबर तक चलने वाले इस आर्ट हाट की सोच को हकीकत का रूप देने वाले कलाकार दंपत्ति गिरीश पवार और अंजू पवार ने की आर्ट हाट के महत्व और उद्देश्य की बात. आर्ट हाट एक वो सोच है जहां हम लोग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे कि वहां पे आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन्स को हम एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाए. हमने कोशिश की है कि देश के अलग अलग कोने से लोगों को बुलाए और अपनी कला का यहाँ पे प्रदर्शित करें, जो बड़ौदा के लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा. और हम इस बार हमने काफ़ी सारे डेमोन्स्ट्रेशंस लाने की भी कोशिश की है. जैसे पुदिल नगर से ग्लास का डेमोन्स्ट्रेशन है, पॉटरी का है, फिर मेटल एनामलिंग के भी एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं, और एक बहुत ही पुरानी जापानीज़ ग्लेज फायरिंग टेक्निक है, इसको राकू फायरिंग बोलते हैं, वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. अब पिछले साल के मुकाबले इस साल आपको कैसा प्रतिसाद मिला है? हर साल हम नए लोगों को ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे कि नए फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, फाइन आर्ट्स के हैं, NID के ग्रेजुएट्स हैं, तो उनके लिए एक शुरुआत हम बनना चाहते हैं कि जहाँ से वो लोग अपने क्लाइंट एंड आर्टिस्ट एंड क्लाइंट रिलेशन का वो बिल्डअप शुरू करें वो लोग. और हर साल हमें नए लोग मिलते ही हैं, और इस बार भी हमारे साथ काफ़ी सारे नए लोग जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा नया क्राफ्ट वो लोग लेके आए हुए. और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि इस बार फाइन आर्ट्स कॉलेज के डिज़ाइन डिपार्टमेंट के बच्चे भी, स्टूडेंट्स लोगों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, और वो लोग भी इस साल हमारे साथ जुड़ गए हैं.
हमें खुशी मतलब ये था कि पहले साल तो सिर्फ प्रयास था, हम खुद को भी एक क्वेश्चन था कि कितनी दूर लोग आएंगे, आ पाएंगे पता नहीं, लेकिन शुरुआत करी तो ये पता चला कि यस देयर आर पीपल हु आर इंटरेस्टेड और वो आते ही है। एटलीस्ट जो लोग आते हैं इतना दूर, उनको पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या देखने जा रहा हूँ, वो आर्ट लवर ही है जो यहाँ तक आता है। और उसको हर साल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नए नए क्राफ्ट्स, नए आर्टिस्ट, नई चीज़, इवन यंगस्टर्स लाइक से एक लड़की हमारे पास आई, बोले मैं तो अभी 12th में पढ़ रही हूँ बट एज अ हॉबी मैं ये कर रही हूँ, तो हमने उसको भी चांस दिया है, उसको भी प्लेटफॉर्म दिया है।